पीएम किसान निधि योजना का हमने आपके सामने बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन कर रखा है। और अभी किसानों को पीएम किसान योजना में एक नई समस्या आ रही है, जिसमें किसान का लैंड सीडिंग यस है, सब कुछ डिटेल सही है, फिर भी ये समस्या आ रही है और इसकी वजह से पैसा भी नहीं मिलेगा। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक स्क्रीन पर आप स्टेटस देख सकते हैं। इस किसान का एलिजिबिलिटी स्टेटस लैंड सीडिंग यस है, आधार बैंक स्टेटस यस है, ई-केवाईसी यस है, सब कुछ सही है। ई-केवाईसी इस किसान ने 2022 में कर ली थी, यानी डाटा बिल्कुल सही है। फिर भी पीएम किसान में क्या समस्या आ रही है, कौन सी नई समस्या आ रही है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये सेम स्टेटस आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी तीनों डिटेल सही है। लैंड सीडिंग इनका यस दिखा रहा है और इनका आधार बैंक स्टेटस ई-केवाईसी, ये तीनों चीज़ महत्वपूर्ण होती है। ये तीनों चीज़ बिल्कुल सही है। फिर इसकी कौन सी समस्या है जिसकी वजह से इसको पैसा नहीं मिलेगा, तो इसके लिए नीचे की तरफ आते हैं। एलिजिबिलिटी स्टेटस को छोड़कर अब रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी का स्टेटस देखते हैं। तो यहाँ पर आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लिखा है, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजन एलिजिबिलिटी का लिखा है कि आपका क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप अपात्र माने जा रहे हैं। क्योंकि लैंड सीडिंग अगर यस है, आधार बैंक स्टेटस यस है और आपकी ई-केवाईसी भी आपने कर ली है, तो आप पीएम किसान योजना के लिए अपात्र कैसे हो गए। तो इसका यहाँ पर अपडेट आप देख सकते हैं। इसका यहाँ पर एक अपडेट दिया गया है कि आप लैंड ओनरशिप डूज नोट स्टैंड हीज हर नेम, यानी यहाँ पर आपका लैंड ओनरशिप का प्रॉब्लम आ चुका है। इसकी वजह से आपका लैंड सीडिंग तो यस है, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आई है, इसके बारे में इसका मतलब जानना होगा आपको। तो सबसे पहले इस अपात्र वाले स्टेटस में देख सकते हैं ऊपर लिखा है रीजन ऑफ स्टॉप पेमेंट। आपका पैसा क्यों रुका है, तो पैसा रुका है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपकी जानकारी पूर्णतः नहीं है, यानी आपकी ज़मीन की जानकारी पूर्णतः नहीं है। अब ज़मीन की जानकारी पूर्णतः होने का क्या मतलब है, क्योंकि लैंड सीडिंग तो यस है। तो मैं आपको बता दूं, आपका पीएम किसान योजना में ज़मीन है वो वेरीफाई है। आपकी जो ज़मीन है वो पीएम किसान योजना में सत्यापित है कि यहाँ ज़मीन है वो लाभार्थी की है, वो पीएम किसान में सत्यापित की हुई है। लेकिन जो ज़मीन सत्यापित की हुई है वो इस किसान की नहीं है, इस किसान का नाम ज़मीन में नहीं है। इसलिए पीएम किसान का जो ज़मीन आपने दे रखा है पीएम किसान का पैसा लेने के लिए, वो किसी और का हो सकता है, परिवार में किसी और सदस्य का, पिता का, भाई का हो सकता है, लेकिन इस किसान के नाम अभी ज़मीन नहीं है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं लैंड ओनरशिप डूज नोट स्टैंड हीज हर नेम, यानी इस व्यक्ति के नाम अब ज़मीन नहीं है, इसलिए आपका पीएम किसान योजना का पैसा रोका गया है। अब आपकी लैंड सीडिंग यस है, क्योंकि पीएम किसान में आपकी ज़मीन वेरीफाई है, चाहे वो आपकी ज़मीन हो, चाहे आपके पिता की हो, चाहे आपके भाई की हो, जो भी आपने ज़मीन दे रखी है वो पीएम किसान में सत्यापित है। इसलिए लैंड सीडिंग तो यस है, लेकिन वो किसी और के नाम की है, आपके नाम की मैच नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लैंड ओनरशिप डूज नोट स्टैंड हीजर, यानी लैंड ओनरशिप यानी जो मालिकाना हक है वो आपका नहीं है। इसलिए आपकी ज़मीन पीएम किसान में सत्यापित होते हुए भी आपका पैसा रोक लिया गया है, आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें यह भी हो सकता है कि आपका आधार कार्ड वाला नेम और आपकी ज़मीन वाला नाम मैच नहीं कर रहा होगा, इसलिए आपका यहाँ पर पैसा रोक लिया जा सकता है। कोई ना कोई मिसमैच होने की वजह से हो सकता है कि आपका ज़मीन आपके नाम हो ही नहीं, किसी दूसरे के, मतलब किसी परिवार के सदस्य के नाम हो, आपने उस पर आवेदन कर रखा हो, इतने दिन पैसा मिल रहा हो, लेकिन अब सरकार ने जाँच की हो तो आपका पैसा बंद हो गया हो। या फिर हो सकता है कि आपका नाम मैच नहीं कर रहा हो। अगर जब आधार कार्ड वाला नाम, जब तक आप ज़मीन वाला नाम से मैच नहीं करेगा, जब तक पीएम किसान के अधिकारी है उसे पीएम किसान का पैसा देने के लिए है वो सत्यापित नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ लैंड सीडिंग यस रहेगा, लेकिन आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। तो ये नई समस्या है। आपकी ज़मीन में जो नाम है वही आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए, तभी आपको आगे पैसा मिल पाएगा, नहीं तो आपका पैसा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। तो ये नया अपडेट था। अब किसान को करना क्या है, चलिए वो हम आपको बताते हैं। तो किसान को अपने ज़मीन के जो नाम है, ओरिजिनल दस्तावेज, साथ में आधार कार्ड, ये सभी दस्तावेज लेकर अपने ब्लॉक स्तर पर जो पीएम किसान का काम करने वाले अधिकारी बैठते हैं उस रूम में आपको जाना होगा और वहाँ पर आपको अपने जो फिजिकली डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई करवाना होगा। वेरीफाई करवाने के बाद यानी आपका लैंड ओनरशिप है वो आपको मालिकाना हक उनको दिखाना है कि मेरे ही नाम ज़मीन है, मेरी ही ज़मीन है। उसके बाद आपका कुछ समय बाद है सत्यापित हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। धन्यवाद।